हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो में देखा था कि जैसे बैंकर्स लोग जो हैं वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मोटरम के रिलेटेड, तो उसी तरह से अब ट्रांसपोर्टर्स लोग भी आ चुके हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना चालू कर दिया है कि उन्हें मोटरम चाहिए अगस्त तक के लिए। अभी जो न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों, उसमें जितने भी ओला उबर वाले हैं वो लोग भी अब मोटरम के लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि उनको मोटर मिले, क्योंकि उनको भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ कवर कर लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ छपी है द मिनट में। इस न्यूज़ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इंग्लिश की न्यूज़ है, काफ़ी लेंदी न्यूज़ है, तो इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया है ताकि आपको समझना थोड़ा सा ईजी रहे। हम उसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, 12 मई की न्यूज़ है, कल लगभग दोपहर के 3 बजे की न्यूज़ है आपका। दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करने से बोलना चाहूँगा, पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, न्यूज़ कवर कर लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ की हेडलाइंस: ऐप बेस्ड ड्राइवर्स एंड राइडर्स डिमांड लोन मोटोरम टिल सितंबर, प्रायोरिटी वैक्सीनेशन। मतलब वो मोटोरम की मांग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की भी मांग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन में उनको प्रायोरिटी दी जाए। अब इसको पूरा पावर पढ़ लेते हैं। ऐप आधारित ड्राइवर और सवार, जिनमें ओला और उबर के ड्राइवर भी शामिल हैं, जो स्विगी, जोमेटो, डंजो, शेडफॉक्स इत्यादि कंपनियों के लिए काम करते हैं, ने सितंबर 2021 तक अपने ऋणों के लिए एक मोटर अधिस्थगन के लिए अपील किया। मतलब मोटोरम की अपील की है, वो भी कई तरह की सेवा के रूप में। कंपनियों, विशेष रूप से सवारी करने वाली कंपनियों की विभिन्न राज्यों में तालाबंदी से प्रभावित हुई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि सभी ऐप आधारित परिवहन और वितरण अधिकारियों और सवारियों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो कि यह कंपनी लागत वहन करती है। मतलब कि इनकी जो प्राथमिकता है, पहले तो इनको मोटोरम दिया जाए सितंबर तक के लिए, और इस कंपनी में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इनकी वजह से सबका काम रुक रहा है। फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स FIET ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि ऋण वसूली एजेंटों को निर्देश दिया जाए कि वे वाहनों को रोकने में हिंसा में संलग्न रहना बंद करें। मतलब जिन लोगों ने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स अपने ले रखे हैं लोन पे, तो उसके जो रिकवरी एजेंट के गुंडे हैं उनको रोकना बंद करें, उनसे वसूली करना बंद करें। इसके लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है। महासंघ ने कहा है कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर और चेन्नई और लखनऊ सहित 10 से अधिक शहरों में उसके सहयोगियों ने जोखिम बढ़ने के साथ साथ हताहतों की संख्या में वृद्धि की है, सूचना दी है। मतलब कि इन सारे शहरों में जितना हमने नाम लिया, वहाँ पर हरामखोर रिकवरी वाले फिर से पीछे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ज़्यादा हो गया है और बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है जिनकी ये 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं। यह भी आरोप लगाया है कि कंपनियों ने इन संकटग्रस्त समय में आर्थिक रूप से ड्राइवरों सवारों का समर्थन करने के लिए हमारे अनुरोधों पर कोई संज्ञान नहीं लिया या प्रतिक्रिया नहीं ली। मतलब इन हरामखोर बैंक वालों को कंप्लेन भी की है इन ड्राइवरों और नॉर्मली लोगों की तरफ से, बट उन्होंने कोई वो संज्ञान नहीं लिया। मतलब इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं उठाया है इन कंपनियों ने। पत्र में कहा गया है कि उबेर और जोमेटो जैसी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने का वादा किया गया है, जो यात्री और परिवहन को चालू रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला कि उबेर और जोमेटो ने बोला था कि वो अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं और वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण करवाएंगे, बट हरामखोरों ने सिर्फ इतना वादा किया था, अभी तक इसके लिए कोई पहल नहीं उठाई है और अभी कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया है। मतलब ये भी स्टार्ट किया जाए। IFAT ने केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार सहित अन्य राहत के लिए सरकार से अपील की है। इसने वाणिज्यिक वाहनों के लिए सरकारी कर और शुल्क भी माफ़ करने को कहा है। इसके अलावा यह मांग की गई है कि कंपनियों को कैब ड्राइवरों को प्रतिदिन 1175 रुपये और भोजन वितरण सवारियों को 675 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक राहत देने के लिए निर्देशित किया जाए। मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट तो काफ़ी सारी की है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ऊँट के मुँह में जीरा सरकार इतना करती तो बात ही कुछ और होती, बट करने में क्या जा रहा है, कोशिश तो की है इन लोगों ने एटलीस्ट। आगे पढ़ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए। यह भी आरोप लगाया है कि सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत मोटर वाहन दिशा निर्देशों को 80% से कम किराया ड्राइवरों को नहीं जाना चाहिए का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब ये जो रूल है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, उसको नहीं किया जाए। इसी तरह ऐप आधारित खाद्य वितरण श्रमिकों के लिए दरों और प्रोत्साहनों में सुधार की सलाह दी जानी चाहिए। ये शर्मनाक अवसादग्रस्त स्तर पर है। मतलब कि जो लोग ऐप के थ्रू खाद्य पदार्थ मंगाते हैं बेसिकली, तो उनके काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनके दरों में सुधार किया जाना चाहिए। इसने यह भी मांग की है कि कंपनी द्वारा ड्राइवरों को PPE किट दी जानी चाहिए और वाहनों की सफाई के लिए स्वच्छता बिंदु स्थापित किए जाना चाहिए। मतलब जो लोग ये डिलीवरी वगैरह दे रहे हैं, होम स्विगी जोमेटो वाले आपके घर पे जो सामान दे रहे हैं, वो लोग उनके ड्राइवर को PPE किट दी जानी चाहिए और उनकी वाहनों की सफाई का भी थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। कंपनी और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए। कंपनी और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 के कारण मारे गए सभी ड्राइवरों और डिलीवरी श्रमिकों के परिवारों को 15 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। दोस्तों, ये लगता तो नहीं है, बट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिकॉज जो लोग मर चुके हैं इन सब चक्करों में उनकी फैमिली को भी बहुत दिक्कत होती है।
इसने कवर किए गए काम के दौरान कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए चिकित्सा खर्च करने के लिए भी कहा है। मतलब जो लोग इस काम को कर रहे हैं, अगर उनका कोई स्टाफ कोविड से संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसका खर्च सारा वो कंपनी उठाए बेसिकली, इसके लिए बोला गया है। कोरोना पॉजिटिव रहने वाले ग्राहकों से ड्राइवर और राइडर्स की सुरक्षा के लिए सीमित देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन सेवाओं का लाभ उठाए। यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि ड्राइवर या वितरण कार्यकर्ता को सूचित करे ताकि वे उसके साथ बातचीत करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सके। कंपनी और सरकार इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी न्यूज़ है जो कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है निर्मला सीतारमण से, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आज के दोस्तों इतना ही।